हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग जो एपिथेलियल टिश्यूज का जो पार्ट सेकेंड था उसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो हम लोग जो एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में डिस्कस कैसे फंक्शन किए थे कि कहाँ कहाँ पाया जाता है, लाइनिंग में होता है, सफेगस में होता है, जो भी वैल्यू होता है, जो प्रोटेक्टिव टिश्यूज का जो काम करते हैं सब पहला ले रहे हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ एपिथेलियल का आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो उसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले हम लोग कहाँ पे छोड़े थे, हम सिंपल एक्वामस एपिथेलियल तक हम लोग बात कर लिए थे, हम लोग देख चुके थे। तो वहाँ से हम लोग आगे करेंगे। तो हम लोग क्या देखे थे कि वो क्या था, फ्लैट काइंड ऑफ एपिथेलिया था। और ये क्या था, ये इसके लिए सबसे क्या है ना कि दीज सेल्स आर एक्सट्रीमली थिन। क्या होते हैं हमारे, एक्सट्रीमली थिन होते हैं। प्रोटेक्टिव तो होते हैं लेकिन ये थिन होते हैं, फ्लैट होते हैं और बहुत थिन नाजुक डेलिकेट लाइनिंग बनाते हैं। तो जैसे ही नाजुक होगा, डेलिकेट लाइनिंग बनाएंगे तो ये स्किन्स वगैरह पे तो नहीं पाए जाएंगे। ये ऑब्वियसली हमारे जो इनर ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रोटेक्शन के लिए ये हैं हमारे। तो कहाँ पे पाए जाएंगे, वैसे फेगस के हमारे जो फूड कनाल जो होता है, फूड हमारा जो है ना, फूड पाइप होता है, फूड पाइप के लिए हमारा होता है ये। और ऐसे फेगस की लाइनिंग करेंगे, हमारा लाइनिंग ऑफ माउथ में होंगे, हमारा ब्लड वेसल्स में होंगे, लंग्स से एल्वियोली में होगा, कैपिलरीज में। वहाँ पे जो लाइनिंग का काम करेंगे वो यही होंगे हमारा सिंपल एक्वामस एपिथेलियल। फिर हम उसी में देखेंगे स्ट्रैटिफाइड एक्वामस एपिथेलियल। वही जब एक्वामस एपिथेलियल जो होता है जो एक लेयर्स में आ जाए, जो हमारे बेसिकली कहाँ पाए जाएंगे, हमारे स्किन में पाए जाएंगे। और वहाँ पे क्या वो स्ट्रैटिफाइड होते हैं, वहाँ पे स्किन में लेयर द लेयर ही पाए रहते हैं, क्योंकि स्किन को तो प्रोटेक्शन चाहिए होता है, सिक्रेशन भी करना होता है, इसको प्रोटेक्शन चाहिए होता है हमारे स्किन को ईयर से। तो स्किन कहाँ पाए जाते हैं, हमारे स्किन पाए जाते हैं। प्रोटेक्ट द बॉडी को प्रोटेक्ट करना है इनको। स्किन एपिथेलियल्स आर अरेंज इन मेनी लेयर्स टू प्रिवेंट वियर एंड टियर। हमारे शरीर में इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है, वियर टियर से प्रोटेक्ट करना है, इसलिए ये स्ट्रैटिफाइड होते हैं, लेयर दर लेयर होते हैं। इसीलिए सिंस दे आर अरेंज्ड इन पैटर्न ऑफ लेयर्स इज कॉल्ड स्ट्रैटिफाइड एक्वामस एपिथेलियल। तो स्ट्रैटिफाइड एक्वामस एपिथेलियल हमारे क्या हो जाएंगे, स्किन्स पे होंगे, लेयर दर लेयर होंगे। इनका काम क्या है, टू प्रिवेंट द हमारे वियर एंड टियर, हमारे बॉडी को वियर टियर से बचाना होता है। ओके, अब हम लोग बात करेंगे, हाँ सही हो गया। हम लोग बात करेंगे क्या, कोलुमिनार एपिथेलियल। ये कैसे होते हैं, ये हमारे टॉल सेल होते हैं। ये कैसे होते हैं हमारे, ये टॉल सेल होते हैं हमारे। कहाँ प्रेजेंट होंगे, इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन में। हमारा इंटेस्टाइन बहुत ज़्यादा ही लंबा होता है, तो इनर इंटेस्टाइन के लाइनिंग में हमारे जो एपिथेलियल प्रेजेंट होंगे वो होंगे क्या, वो हमारे कोलुमिनार एपिथेलियल होंगे हमारे, जहाँ एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन ऑफर्स होता है। दोनों ही हमारा होता है, एब्जॉर्प्शन भी होता है, सिक्रेशन भी है, तो कुछ एब्जॉर्ब करेगा, सिक्रेट भी करेगा, वो दोनों ही हमारा होता है, एब्जॉर्प्शन सिक्रेशन होता है हमारा। दिस कोलुमिनार जो होते हैं पिलर लाइक होते हैं हमारे। तो एपिथेलियल फैसिलिटेट मूवमेंट अक्रॉस द एपिथेलियल बैरियर्स। फिर वहाँ पे हमको बहुत तरह का वो मूवमेंट वहाँ पे एपिथेलियल से अक्रॉस भी मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो काम ही क्या होता है कि भाई एब्जॉर्प्शन करना, जैसे डाइजेशन फूड हमारा वहाँ उसके बाद से बाहर जाता है, फिर वहाँ पे कुछ सिक्रेशन भी करना होता है उसको। तो वही सब में ये हमारा काम करेगा। फिर हम लोग क्या बात करेंगे, हम लोग सीलिएटेड कोलुमिनार एपिथेलियम है। ये कोलुमिनार का, लेकिन उसमें अगर सीलिया प्रेजेंट हो जाए, वो सीलिया प्रेजेंट हो जाए तो कुछ उसको मूवमेंट का काम करवाता है। सीलिया एक हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है हमारा। तो जब कोलुमिनार एपिथेलियम जिसमें सीलिया होता है, हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है उनके आउटर सरफेस पे, तो जो वैसे एपिथेलियल सेल होते हैं वो सीलिएटेड कोलुमिनार होते हैं। ये क्या करते हैं, दिस कैन मूव भी कर सकते हैं, और उनका मूवमेंट क्या करता है, म्यूकस को पुश करता है। ओके, ये हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स में होते हैं। ये हमारे कहाँ पे होते हैं, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स में होते हैं। वहाँ पे पाए जाते हैं। उसके बाद क्या है, क्यूबोइडल हमारा जो एपिथेलियम है ये क्या होगा, हमारे क्यूब शेप में होंगे। क्या से होंगे, क्यूबोइडल हमारे एपिथेलियम क्या होंगे हमारे, ये हमारे क्यूब शेप में होते हैं। ये क्या करते हैं, ये क्यूब शेप के होंगे हमारे, ठीक है। जो भी हमारा ग्लैंड क्या कहते हैं, हमारा जो भी आपको लाइनिंग ऑफ किडनीज का ट्यूबल्स होगा, डक्ट्स होगा, हमारा सैलिवरी ग्लैंड्स होंगे, इनको क्या करेंगे, इनको एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। वो
उनको प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पे पाए जाते हैं ये। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। हमारा ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्यों कहा जा रहा है इसको, एपिथेलियल सेल जो है ना, जब वो एक्वायर्ड करते हैं स्पेशलाइज्ड फॉर्म ग्लैंड सेल का, जो कि विच कैन सीक्रेट हमारे सब्सटेंस एट द एपिथेलियल टिश्यूज। ग्लैंडुल क्या होता है हमारा, एपिथेलियल सेल्स होता है जो एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म हमारा वो एक्वायर्ड करते हैं ग्लैंड सेल्स का। ग्लैंड सेल जब जहाँ से ग्लैंड्स क्या होते हैं, जहाँ से हमें सिक्रेशन चलते हैं आने का, वही मेरे ग्लैंड होते हैं। तो ग्लैंड को जो प्रोटेक्ट करेगा वो हमारा ग्लैंडुलर एपिथेलियम हो जाएगा, जहाँ पे क्या पॉसिबल, वहाँ पे सीक्रेट सब्सटेंस एट द एपिथेलियल टिश्यूज। वहाँ से क्या है, वहाँ पे सब्सटेंस को उस टिश्यू की आउटर है, तो कुछ भी सिक्रेशन होगा तो उसके सरफेस से ही होगा वो चीज़, तो वहाँ पर वो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं उसको। और साथ ही में क्या होता है ना कि वहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं ना, कुछ फोल्ड होते हैं इन बार डायरेक्शन में भी क्या हो जाता है, वो फोल्ड हो जाते हैं और मल्टी सेलुलर ग्लैंड का फॉर्म करते हैं। तो इसीलिए क्या हो जाता है, दिस इज अ ग्लैंडुलर एपिथेलियम हो जाता है, सॉरी दिस इज क्या हो जाता है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम का फॉर्म करते हैं। इस तरह से हम लोग पहला पार्ट जो है एपिथेलियम टिश्यूज का फाइनल पार्ट हम लोग कंप्लीट करते हैं। अब इसके बाद कनेक्टिव टिश्यूज और अदर हम लोग टिश्यूज कंप्लीट करेंगे। तो अपनी पढ़ाई के पिरामिड को बना के रखिए और पढ़ते रहिए।